हेलो बच्चों, आप लोगों का आपके चैनल स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा नाउन और उसकी प्रॉपर्टीज। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चलिए देखते हैं। पहले हम डिफिनेशन याद कर लेते हैं। द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग्स एंड etc। यहाँ पे जो नाउन है वह किसी पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग्स के नाम है। ठीक है, सब लोग ये थिंग तक बोलते हैं, थिंग तक सबको याद है, लेकिन फीलिंग्स भी होता है, फीलिंग्स भी नाउन है। अब यहाँ पे दूसरा डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। नाउन इज नेमिंग वर्ड, जितने चीज के भी नाम है वो सब नाउन है। अब एग्जांपल में आ जाइए। राम इज अ बॉय, राम जो है लड़के का नाम है, तो राम क्या हो गया? नाउन। बॉय है लड़के जाति का नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन। अब यहाँ पे आ रहा है काउ इज ब्लैक। ठीक है, काउ इज ब्लैक मतलब काउ पूरे गाय के जाति का नाम है। ठीक है, और एक गाय का तो नाम है नहीं, सारी गाय का नाम है, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक। अब यहाँ पे नाउन के काइंड्स कितने होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में 5 काइंड्स के नाउन होते हैं। पहला जो है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है मटेरियल नाउन, उसको धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। अब पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमने जैसे पीछे पार्ट में पढ़ा पहले कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जो प्रॉपर नाउन होता है, जैसे आपको पता है नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को कहते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन किसी विशेष आदमी, किसी विशेष पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को कहते हैं। जैसे एकदम विशेष, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है राम, राम किसी लड़के का नाम है। ठीक है, अगर हम उसको ही राम कह सकते हैं, दूसरे को नहीं कि हम उसका नाम रोहन है तो उसको राम कहेंगे, नहीं, ये उसका पार्टिकुलर नाम है। पार्टिकुलर नाम जिसका हो, पार्टिकुलर नाम को ही नाम प्रॉपर नाम कहते हैं। अयोध्या हो गया, अयोध्या एक स्टेट है। ठीक है, अयोध्या स्टेट है, वो सिर्फ स्टेट का नाम हमने लिया नहीं है, अयोध्या लिया है। अब अयोध्या को अयोध्या ही कहोगे ना, बनारस को अयोध्या तुरंत कहोगे। तब ये अयोध्या उस सिटी, उस एरिया का पार्टिकुलर नाउन है, मतलब वहाँ का एकदम विशेष नाम है। ठीक है, फिर तीसरा आता है सीता। सीता एक पार्टिकुलर वोमेन का नाम है। सीता, हम सीता को ही कहेंगे और किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि ये पार्टिकुलर नाम उसका ही नाम है। ठीक है, तो सीता इसको कहेंगे। अब यहाँ पे इंडिया, इंडिया हम इंडिया कंट्री को ही कह सकते हैं, नहीं कि चाइना, नेपाल को हम इंडिया कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया भारत का नाम है, ये पार्टिकुलर नाम है। अब हिंदू आता है, तो हिंदू जो है एक पार्टिकुलर रिलीजन का नाम है। हमने ये नहीं बोला रिलीजन, रिलीजन बोलेंगे तो वो तो सब रिलीजन है, लेकिन हमने उनमें से एक बोला, एक मतलब हिंदू, मतलब कैटेगरी में से एक का नाम, पर्टिकुलर नाम, उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, प्रॉपर नाउन समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्लास माने यहाँ पे आ गया समूह। ठीक है, कॉमन नाउन पर्सन, प्लेस और थिंग के क्लास को कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे क्लास माने आप नहीं समझे होंगे, जैसे यहाँ पे पर्सन का क्लास, जैसे जाति, जैसे पर्सन है ना, जैसे बॉय हो गया, बॉय, बॉय के अंदर पूरी बॉय जितने लड़के हैं उन सभी का बोध हो रहा है। ठीक है, सभी बॉयज का बोध, गर्ल्स बोलेंगे सभी गर्ल्स का बोध हो रहा है, कंट्री बोलेंगे सभी कंट्री का बोध हो रहा है। जिस एक वर्ड से सभी का, उसके अंतर्गत आने वाले सभी का बोध हो, उसे कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, प्लेस का हो गया, थिंग का देख लीजिए, जैसे थिंग में आ जाता है स्टैंड, स्टैंड आ गया। ठीक है, ये सब आती है। जैसे बॉय, बॉय में सारे लड़कों का नाम आता है। गॉड, गॉड में सभी भगवान का, हमने किसी का पार्टिकुलर नाम नहीं लिया। अगर हम किसी का नाम लेते विशेष तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन में, लेकिन हमने सिर्फ गॉड बोला, उनके ग्रुप का नाम लिया, ग्रुप का नाम। ठीक है, सिटी, सिटी माने शहर, हमने सभी सिटी का नाम ले लिया। सिटी माने सभी का ले लिया, किसी
किसी का नाम नहीं लिया है, पार्टिकुलर नाम नहीं लिया है। चौथा आता है वोमेन। वोमेन मैंने आपको बता दिया, कंट्री भी बता दिया, रिलीजन भी बता दिया। इतने आपके खत्म हो जाते हैं। तो कॉमन नाउन कहते किसको? कॉमन नाउन उसको कहते हैं जो वर्ड उस किसी की जाति का बोध कराए, किसी का जाति का। जैसे यहाँ पे है राम इज अ डॉक्टर, तो राम तो पार्टिकुलर प्रॉपर नाम है क्योंकि राम उसका नाम है, लेकिन डॉक्टर क्या है? डॉक्टर उसमें सभी डॉक्टर आएंगे ना, सभी डॉक्टर, तो डॉक्टर कॉमन नाउन हो गया। तब हम तीसरे पे बढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर्स ऑफ प्रॉपर persons and things considered as one। कलेक्टिव नाउन उस नाम को कहते हैं कलेक्टिव नाउन पर्सन और थिंग के नंबर्स को जोड़कर कहते हैं। ठीक है, जैसे समझ लीजिए ये ग्रुप की बात करता है, ग्रुप की बात। जैसे आर्मी हो गया ना, तो उसमें सब ढेर सारे लोग रहते हैं, ग्रुप हो गया। आर्मी में ढेर सारे लोग हैं तो ये ग्रुप है, तो आर्मी क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, क्राउड क्या है? क्राउड में बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग, क्राउड में बहुत सारी भीड़ रहती है ना, एक ग्रुप ही है ना, ग्रुप का नाम है ना क्राउड। क्राउड ग्रुप का नाम है कि जाति का नाम? क्राउड ग्रुप का नाम है, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। बंच ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर के गुच्छे हैं, ये भी किसी ग्रुप का नाम है, फूलों का ग्रुप का नाम है। ठीक है, गुलदस्ते में फूलों का नाम है। तीसरा है टीम। टीम में बहुत सारे लोग रहेंगे, ये एक ग्रुप का नाम है, ग्रुप का नाम। अब हम पढ़ेंगे नंबर 3 मटेरियल, नंबर 4 मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ substance that is eaten, drunk, measured and weighed but not counted। मटेरियल नाउन उस नाम को कहते हैं मटेरियल नाउन उस पदार्थ के नाम को कहते हैं जिसे हम खाते हैं, पीते हैं, नापते हैं, तौलते हैं, लेकिन उसे गिन नहीं सकते। अब यहाँ पे तीसरा आ गया, मतलब एग्जाम्पल है वाटर। वाटर को हम लोग गिन नहीं सकते, हम लोग उसे पीते हैं, तो पीते में आ गया ये ड्रंक। ठीक है, बटर को हम लोग खाते हैं, गोल्ड इसको हम लोग तौलते हैं ना, सिल्वर इसको भी तौलते हैं, स्टोन तो पदार्थ है, वैसे भी एक धातु है ना, धातुवाचक। मटेरियल नाउन माने होता है धातुवाचक से है, इसका मतलब इसमें जितने भी धातु हैं वो भी इंक्लूड है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, an abstract noun is the name of thing which is not seen or touched but only thought of it। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस चीज को कहते हैं, उस चीज के नाम को कहते हैं जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस उसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे ट्रस्ट, मतलब उस पर भरोसा रखो, ट्रस्ट माने भरोसा, सच्चाई। ठीक है, तो आप अगर कोई ट्रस्ट हो गया, ब्रेवरी जैसे बहादुर, कोई बहादुरी। ठीक है, कोई आदमी सेना में है और उसने बहुत बहादुरी दिखाई है, सब लोग कहेंगे वो बहादुरी उसने बहुत बहादुरी दिखाई। तो भाई आपने बहादुरी को नहीं देखा, आपने उसको देखा, आपने बहादुरी सोचा, मन में सोचा, उसको हम देख नहीं सकते ना छू सकते। अब तो वो आर्मी को छुएंगे, ब्रेवरी को नहीं छुएंगे। पॉवर्टी मतलब गरीबी। आप अगर कोई भी यहाँ पे बाजार में निकलेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग आपको दिखेंगे, गरीबी। ठीक है, गरीबी, आप लोग गरीबी को नहीं देखोगे ना छुओगे, आप लोग पर्सन को छुओगे, पर्सन को देखोगे छुओगे, गरीबी आप सिर्फ सोच रहे हो। ठीक है, डार्कनेस मतलब रूम में बहुत ज्यादा डार्कनेस है, मतलब अंधेरा, आप अंधेरे को ना देख सकते हो ना छू सकते हो, आप रूम को देख रहे हो। ठीक है, रूम को देख रहे हो। गुडनेस मतलब किसी का अच्छा अंदर अच्छा है। ठीक है, वो कहते हैं ना वो आदमी बहुत अच्छा है यार, उसके अंदर बहुत बढ़िया गुडनेस है, तो भाई वो उसके अंदर गुडनेस है, लेकिन आप उसको सिर्फ सोच सकते हो, ना उसको देख सकते हो ना छू सकते हो। अब हम कुछ करेंगे और आगे बता रहे हैं, कुछ ध्यान देने वाली चीजें हैं जिन पे आप फोकस करिएगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप रिमेम्बर करना, याद रखे रहना। पहला वुड मटेरियल नाउन है, जो वुड है लकड़ी, वो भी मटेरियल नाउन है क्योंकि वो कोई धातु का नाम है। ठीक है, लेकिन उससे बनने वाली चीजें जैसे टेबल, चेयर, ये सब कॉमन नाउन है, क्योंकि टेबल, चेयर एक ये जो है ना जाति होगी। ठीक है ना, लकड़ी से बनी है, एक तरफ कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन वुड जो है वो मटेरियल नाउन होगा। अब दूसरा आता है जितने भी क्रियाएं हैं, मतलब जितने भी एक्शन है, रनिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जितने सब्जेक्ट है सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है,
जितने भी सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स की बुक, साइंस की बुक्स, साइंस, SST, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जितने सब्जेक्ट हो गए, सभी भाषाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जितने भी भाषा, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, नेपाली, सब भाषाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जितनी बीमारियां हैं सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जितने बीमारियां हैं सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे जुडिशियरी, जॉन्डिस, मलेरिया, ये सब क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे MCQ को सॉल्व करेंगे। पढ़ा वो सब ट्रेडिशनल और ओल्ड ग्रामर था। अब न्यू मॉडर्न ग्रामर आ गया है। उसमें 3 तरह के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, हम पहले बताएंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन अब प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन किसी विशेष पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को कहते हैं, ये आपको पता ही है। दूसरा आता है काउंटेबल नाउन। अ काउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ थिंग दैट कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन उस वस्तु के नाम को कहते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे पेन हो गया, पेन को हम लोग गिन सकते हैं चाहे जितने हो। पेंसिल को गिन सकते हैं, रबर को गिन सकते हैं, नदियों को गिन सकते हैं, खिलौनों को गिन सकते हैं, आदमियों को गिन सकते हैं। गिनने जिन चीजों को हम लोग गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होगा। अब तीसरा आता है अनकाउंटेबल नाउन। An uncountable noun is the name of thing that cannot be counted. Uncountable noun उस नाउन को कहते हैं, उस वस्तु के नाम को कहते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे मिल्क, दूध को हम गिन नहीं सकते, गिनने वाली चीज ही नहीं है यार। राइस को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, हाथ खराब हो जाएगी। वाटर को गिन सकते हैं, नहीं भाई। ऑयल को गिन सकते हैं, नहीं यार। बटर को गिन सकते हैं, नहीं। तो जिन चीजों को हम लोग गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिन चीजों को नहीं गिन सकते उन चीजों को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा ग्रामर खत्म हो रहा है। अब हम करेंगे MCQ। तो जैसे हम आपको बताए थे कुछ एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे टेस्ट योरसेल्फ टू से वेदर दे आर प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। यहाँ पे अपना हम लोग टेस्ट करेंगे कि इनमें से देखकर कि कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है और कौन सा प्रॉपर है। तो यहाँ पे सीता जो है ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, सीता प्रॉपर नाउन कैसे, क्योंकि ये उसका पार्टिकुलर नेम है। और बैग को गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं, तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। इसमें काउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन है। दिस इज अ पेन को हम लोग गिन सकते हैं ना, हाँ पेन को गिन सकते हैं, तो ये हो जाएगा काउंटेबल नाउन। फ्लोर इज मेड ऑफ व्हीट। फ्लोर माने गेहूं, वो आटा, ठीक है, और व्हीट माने गेहूं। ठीक है, अब हम लोग आटे को गिन सकते हैं, नहीं। गेहूं को भी गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो ये दोनों हो गए अनकाउंटेबल। अ काऊ हैज 4 legs। काऊ को हम लोग गिन सकते हैं, उसके पैरों को भी गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है। अब यहाँ पे है पिक आउट द ऑड नाउन। हमें इसमें से ऑड नाउन निकालना है। जैसे पॉवर्टी, ऑनेस्टी, टीम, काइंडनेस। तो पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी को हम देख सकते हैं, नहीं। सोच सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं। सोच सकते हैं, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी को देख सकते हैं, नहीं। छू सकते हैं, नहीं, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंडनेस को हम देख सकते हैं, नहीं। छू सकते हैं, नहीं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जैसे हम आपको बताए थे कुछ एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे टेस्ट योरसेल्फ टू से वेदर दे आर प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। यहाँ पे अपना हम लोग टेस्ट करेंगे कि इनमें से देखकर कि कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है और कौन सा प्रॉपर है। तो यहाँ पे सीता जो है ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, सीता प्रॉपर नाउन कैसे, क्योंकि ये उसका पार्टिकुलर नेम है। और बैग को गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं, तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। इसमें काउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन है। दिस इज अ पेन को हम लोग गिन सकते हैं ना, हाँ पेन को गिन सकते, तो ये हो जाएगा काउंटेबल नाउन। फ्लोर इज मेड ऑफ व्हीट। फ्लोर माने गेहूं, वो आटा, ठीक है, और व्हीट माने गेहूं। ठीक है, अब हम लोग आटे को गिन सकते हैं, नहीं। गेहूं को भी गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो ये दोनों हो गए अनकाउंटेबल। अ काऊ हैज 4 legs। काऊ को हम लोग गिन सकते हैं, उसके पैरों को भी गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है। अब यहाँ पे है पिक आउट द ऑड नाउन। हमें इसमें से ऑड नाउन निकालना है। जैसे पॉवर्टी, ऑनेस्टी, टीम, काइंडनेस। तो पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी को हम देख सकते हैं, नहीं।
सोच सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं, सोच सकते हैं, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हॉनेस्टी को देख सकते हैं, नहीं, छू सकते हैं, नहीं, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंडनेस को हम देख सकते हैं, नहीं, छू सकते हैं, नहीं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टीम जो है यहाँ पे ये, इसको हम लोग देख सकते हैं, टीम को देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो टीम क्या है, यहाँ पे टीम है कलेक्टिव नाउन, और काइंडनेस है, काइंडनेस को हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, तो इसमें ऑड नाउन है टीम। अब यहाँ पे आए मैन और वुमेन, डॉक्टर, टीचर, अभिषेक। मैन में सभी जितने भी आदमी हैं सब आएंगे, वुमेन में सभी औरतें आएंगी, डॉक्टर में सभी डॉक्टर आएंगे, टीचर में सभी टीचर आएंगे, लेकिन अभिषेक एक किसी लड़के का नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। फिर आता है गर्ल, सिटी, बॉय, जैक, रिवर। गर्ल जो है वो किसी लड़की की जाति का बोध करा रहा है। सिटी जो है शहर का बोध करा रहा है। ये पूरा, ये क्या है, क्या कहते हैं, कॉमन नाउन है। बॉय भी कॉमन नाउन है, रिवर भी कॉमन नाउन है, लेकिन जैक एक प्रॉपर नाउन है, ये किसी का लड़के का नाम है। चूज द नाउन इन सेंटेंस एंड से वेदर दे आर विच टाइप ऑफ नाउन। इसमें से हमको नाउन से सेलेक्ट करने हैं और इसको बताना है कि ये किस टाइप का नाउन है। यहाँ पे इसमें ये बताना है ऑड नाउन का, ठीक है। चिल्ड्रन, स्वीट, ये दोनों नाउन है। चिल्ड्रन कौन सा नाउन है, चिल्ड्रन हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि इसमें सभी बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। और स्वीट जो हो गया, इसको हम लोग खाते हैं तो इसको कहते हैं मटेरियल नाउन, ये मटेरियल नाउन हो गया। गुजरात, रिच, स्टेट, जो स्टेट है ये कॉमन नाउन होगा, और गुजरात है ये प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि ये क्या कहते हैं, पार्टिकुलर स्टेट का नाम है। और रिच जो है, रिच, अमीर जो है, ये हम अमीर को थोड़ी देखते हैं, अमीर को नहीं, तो ये हो जाएगा रिचनेस, ठीक है, रिचनेस हो जाएगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अंकित और हैजा, कार जो है, कार भी प्रॉपर नाउन है, नहीं, कार मटेरियल है, कार मटेरियल नाउन हो जाएगा। और अंकित जो है, अंकित क्या है, प्रॉपर नाउन है। कार कोई नाउन नहीं है, कार कोई नाउन नहीं होगा, क्योंकि इसको हम गिन समझ सकते हैं।